बीपी CC103 साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सॉल्यूशंस लेके आया हूं बच्चे। ये बच्चों को पेपर थोड़ा इजी लगता है, फिर मार्क्स नहीं आते, तो बच्चों के बार बार यही क्वेश्चन आता है, सर इसमें आंसर्स की प्रेजेंटेशन क्या लिखे, आंसर कितना लिखे, क्योंकि कोई कहता है ओवर राइटिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सर ये लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। जी हाँ बच्चे, ये लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। 50 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है ना। 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, तभी मैंने बोला ओवर राइटिंग हो जाती है। तो सेक्शन ये करते हैं, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, कि अगर पर्सनैलिटी असेस करनी हो तो उसके असेसमेंट के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट रेफर है टू सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्युएट करना इंडिविजुअल के डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न ऑफ बिहेवियर को। इनका एम क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील और एक्ट, मतलब अलग अलग सिचुएशन में वो कैसे थिंक कर रहा है, फील कर रहा है और वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो वेरियस मेथड्स में सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। पर्सनैलिटी इज असेस्ड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन नेचुरल और कंट्रोल्ड सिचुएशन। इसका फोकस होता है ओवर्ड बिहेवियर पैटर्न्स और रिएक्शंस पे। सेकंड होता है इंटरव्यू मेथड। अच्छा, ये जो मेथड्स है ना, पहले आप जाते केस स्टडी मेथड, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज, आप ये सब जाते ही लिख लेंगे। क्लियर है। हेडिंग स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, माइंड इट, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट होगी थ्रू स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन, ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड्स, उसके इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। केस स्टडी मेथड में देखते हैं एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग उसका बैकग्राउंड, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। ये इज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज में क्या होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू रिटन स्टेटमेंट्स अबाउट देमसेल्व्स। ये जो भी इन्वेंट्रीज होती है असेस करती है ट्रेड जैसे कि एंजाइटी, एक्सट्रावर्जन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, एम्बिक्वस स्टिमुली और आर प्रेजेंटेड टू रिवील अनकॉन्शियसनेस मोटिव्स और उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी रिस्पॉन्स होते हैं दे आर इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड इनर पर्सनैलिटी डायनामिक्स। रेटिंग स्केल्स में क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रेटेड ऑन न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव स्केल्स जैसे कि टीचर, पीयर्स और सुपरवाइजर। ये यूजफुल है फॉर कंपैरेटिव असेसमेंट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है, बिहेवियर इज असेस्ड इन रियल लाइफ और सिमुलेटेड सिचुएशन। ये जो टेस्ट होते हैं ये इवेल्युएट करते हैं पर्सनैलिटी इन एक्शन रादर देन वर्बल रिस्पॉन्सेज में। एक होता है क्वेश्चनर मेथड, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना देते हैं हम जो कि मेजर करते हैं स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट, बेसिकली ऑब्जेक्टिवली और सिस्टमेटिकली। फिर आती है उसकी पीयर असेसमेंट करना। जो भी पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज होता है आर जज बाय पीयर्स हु इंटरेक्ट रेगुलरली विद द इंडिविजुअल, जो प्रोवाइड कर रहे हैं सोशल पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियरल असेसमेंट की जाती है। ये फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन डिफाइन कर दी जाती है। इसके ऊपर एम्फेसाइज होता है जो भी ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं उनके ऊपर रादर देन इंटरनल ट्रेड्स, ठीक है, इंटरनल ट्रेड्स की जगह। तो इस पूरे को कंसाइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे जो भी ऑब्जेक्टिव मेथड होता है दे प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड ईज ऑफ स्कोरिंग, वाइल जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं दे ऑफर डीपर इंसाइट इनटू अनकॉन्शियस एस्पेक्ट, बट ये इन्वॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। कंक्लूजन करते हैं इस बात का, पर्सनैलिटी असेसमेंट यूजेस मल्टीपल मेथड्स टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ईच मेथड की कुछ की स्ट्रेंथ है, लिमिटेशन है, मेकिंग कंबाइंड यूज ऑफ मोर इफेक्टिव। दीज मेथड्स आर वाइडली अप्लाइड इन क्लिनिकल, एजुकेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एंड गाइड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस। चलिए उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया 4+6 मार्क्स का है, 4+6, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड नर्चर और इंटेलिजेंस, ठीक है। ओके, सर एक बार क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, बिल्कुल बच्चे देखो 4+6 इसमें भी लिखा हुआ है। ये कौन सा पेपर था, दिखाया था ना मैंने आपको, 2025 का ये लेटेस्ट ही पेपर है बच्चों, BA PCH BA ऑनर्स साइकोलॉजी का। इंटेलिजेंस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करता है हर इंडिविजुअल डिफर इन, हर बंदे की एबिलिटी टू लर्न, सोचना और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। इट रेफर टू द ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी, एक ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी की बात हो रही है जो अनेबल करता है पर्सन को टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, रीजन लॉजिकली एंड एडजस्ट इफेक्टिवली टू द इन्वायरमेंट। डेफिनेशन देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस की।
इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में क्या देते हैं, इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग, उसकी जजमेंट एंड द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रैक्टिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। एडेप्टिव बिहेवियर में क्या आता है, इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन एंड एनवायरमेंटल डिमांड्स। गोल ओरिएंटेड थिंकिंग्स होती है, ये अनेबल करता है पर्पसफुल एंड रैशनल बिहेवियर डायरेक्टेड, ताकि आपका गोल अचीव हो सके। इन्फ्लुएंस में क्या आएगा, और इन्फ्लुएंस ऑफ नर्चर और इंटेलिजेंस, इन दोनों का इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं। पहला है रोल ऑफ हेरिडिटी। इंटेलिजेंट इज पार्शली डिटरमिन्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। ओके फिर एक होता है बायोलॉजिकल बेसिस, जो भी ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी होती है, और जो भी मेंटल पोटेंशियल है, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। इनहेरिटेड मेंटल ट्रेट्स में क्या होता है, एबिलिटी जैसे कि मेमोरी, स्पीड ऑफ लर्निंग, रीजनिंग शोइंग जेनेटिक इन्फ्लुएंस। अब आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ नर्चर और इंटेलिजेंस। बेसिकली इन्वायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड डेवलपिंग इंटेलिजेंस। होम इन्वायरमेंट में क्या होता है, न्यूट्रिशन, इमोशनल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एट होम अफेक्ट द इंटेलिजेंस। क्लियर है। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और उसका सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, जैसे स्कूलिंग क्वालिटी कैसे मिल रही है आपको, कैसे अच्छे से टीचिंग मिल रही है, कैसे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कैसे अच्छे से चीज़ों को समझाया जा रहा है, आपको कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, जिससे कि आपके खुद के इंटेलेक्चुअल्स, खुद जो आप सीख रहे हैं उसके एबिलिटीज़ कैसे इंक्रीज हो रही हैं, लैंग्वेज का कैसे एक्सपोजर है, सोशल इंटरेक्शन कैसे है, किस तरीके के कल्चरल एक्सपीरियंस है, ये सारे आपकी डेवलपमेंट इंटेलिजेंस लेवल में आपकी हेल्प करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, दे कंबाइंड इन्फ्लुएंस, जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होती है थ्रू कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटरी पोटेंशियल एंड इन्वायरमेंट। तो क्रिटिकल नोट देखते हैं। नेचर है जो प्रोवाइड करता है बेसिक कैपेसिटी फॉर इंटेलिजेंस, वाइल नर्चर डिटरमाइंस हाउ फार दिस पोटेंशियल इज डेवलप्ड। कंक्लूजन देखते हैं। इंटेलिजेंस जो है इज अ डायनामिक एंड मल्टीफेसेटेड एबिलिटी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट contribute significantly to its development. Genetic factors set the limits of intellectual potential, while environmental conditions influence its expression and growth. एक बैलेंस्ड इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर इट लीड टू ऑप्टिमल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड। पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कोई भी एडमिशन, कोई भी मेगा फेयर, जॉब फेयर, कुछ भी आ रहा है अपडेट, सबसे पहले हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे सॉल्व असाइनमेंट आप मेरी टीम को कांटेक्ट करके ले सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ये देखेंगे कि हमने सारे पेपर्स के सॉल्यूशन सबसे पहले लगाया है। अगर आपको कोई भी पेपर का सॉल्यूशन लेना हो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले हम लेके आएंगे, जैसे कि आपकी रिजल्ट की अपडेट भी सबसे पहले मैं लेके आऊँगा। खुशखबरी हम देंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। कोई एडमिशन री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया हम बताएंगे आपको। ये हमारी वेबसाइट है unnatieducations.com, जहाँ पर जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सर unnatieducations.com पे आइए, जैसे ही आप आएंगे ये देखेंगे इग्नू लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे या थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, जैसे इग्नू लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको लगे क्लिक करके आप इग्नू एडमिशन्स पे आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको किसी सेमेस्टर के पेपर देखने हो, आपको देखना हो नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है, या किसी अदर कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको सब मिलेगा। सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इग्नू नोट्स, कुछ भी चाहिए आपको सब मिलेगा। सॉल्यूशन अंडर वन रूफ है, आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि हमें सारे सॉल्यूशन, हमें सब कुछ मिल चुका है। शेयर नहीं करोगे, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करना तो बहुत जरूरी है। अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन भी दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले, ठीक है। और अभी तक मैंने कितनी बार बोला, 5 इयर्स के पेपर जो बच्चा नहीं सॉल्व करेगा मार्क्स नहीं आएंगे। जैसे अभी तक सिर्फ 7-8 बच्चों ने ही पेपर लिया, नहीं, कुछ बच्चे पूछे थे 3 इयर्स के ले ले, 4 इयर्स के ले ले। बेटा आपकी इच्छा है, लेकिन 5 इयर्स मिनिमम करो। टाइम कम है तो 3-4 साल के कर लो, लेकिन आप पेपर जरूर सॉल्व करो। अदरवाइज पेपर में अचानक से सरप्राइज मिल सकता है, या जो आप पढ़ के जा रहे हो वो इररेलेवेंट भी हो सकता है। तो ये जरूर करें पेपर्स, ठीक है। हम बचपन से पेपर्स ही करते आ रहे हैं और आपको हमारे चैनल पे पेपर्स के सॉल्यूशन ही मिलेंगे। दैट्स द रीजन कि आपका श्योर शॉट अच्छा रिजल्ट आएगा। इंडियन साइकोलॉजी रेफर्स करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर एज डेवलप्ड विद द इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन।
ये ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस और सफरिंग। ये बेसिकली स्टडीज करती है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन रिलेशन टू द सेल्फ एंड लाइफ गोल्स। इसकी इंपॉर्टेंस है, इट लाइज इन प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक एंड वैल्यू ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इसका एम्फोसिस होता है इनर ट्रांसफॉर्मेशन में अलॉन्ग विद आउटवर्ड बिहेवियर। मीनिंग देखते हैं पहले इंडियन साइकोलॉजी का। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ एज इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस सच एज थॉट, इमोशन, डिजायर एंड अवेयरनेस। इट व्यूज साइकोलॉजी एज अ मीन्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सफरिंग एंड इट्स रेजोल्यूशन। द इंडिविजुअल स्टडीज दैट कॉन्शियस बीइंग नॉट मेरली अ रिएक्टिंग ऑर्गेनिज्म। नेचर क्या है इंडियन साइकोलॉजी का? इंडियन साइकोलॉजी इज अ हॉलिस्टिक इन नेचर, इंटीग्रेटिंग बॉडी, माइंड और कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंस देती है टू इनर एक्सपीरियंस एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन इन अंडरस्टैंडिंग द माइंड। कॉन्शियसनेस को हम रिगार्ड करते हैं एज अ सेंट्रल एंड फंडामेंटल टू ऑल साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड है। इसका एम्फेसाइज होता है सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस एंड एथिकल लिविंग में। द माइंड इज सीन एज डायनामिक, इन्फ्लुएंस बाय डिजायर, हैबिट्स और उसके इमोशन। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग किससे लिंक होती है? सेल्फ डिसिप्लिन और इनर हार्मनी से। चलिए स्कोप देखते हैं। ये जो है ये एक्सप्लेन करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मेंटल टेंडेंसी और रेगुलेशन डिजायर। ये डील करता है मेंटल हेल्थ से बाय एम्फसाइजिंग बैलेंस एंड कंट्रोल ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस। ये स्टडीज है ह्यूमन मोटिवेशन की इन रिलेशन टू लाइफ गोल्स, ड्यूटीज, सेल्फ ग्रोथ। ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस फॉर इमोशनल रेगुलेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये ऑफर करता है प्रैक्टिकल मेथड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड वेलबींग इन डेली लाइफ। चलिए क्रिटिकल नोट पे आते हैं। इंडियन साइकोलॉजी डिफर है फ्रॉम अदर अप्रोचेस बाय स्ट्रेसिंग कॉन्शियसनेस, वैल्यूज, इनर ग्रोथ रादर कि वो फोकस करे सिर्फ बिहेवियर पे। कंक्लूजन पे आते हैं। इंडियन साइकोलॉजी प्रेजेंट करता है ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन का माइंड। ये बेसिकली कंबाइन करता है, इट इंटीग्रेट्स, इट कंबाइंस, इंटीग्रेट मीन्स कंबाइन साइकोलॉजिकल फंक्शन विद एथिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, एथिकल भी और स्पिरिचुअली भी, बाय एम्फेसाइजिंग सेल्फ नॉलेज और इनर बैलेंस। इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एंड आपके मेंटल वेलबींग को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये रहा नंबर, एक सेकंड रुकते हैं फिर से। लिया पेपर, लिए सॉल्व पेपर, लाइक पे क्लिक करो, पहले तो सब्सक्राइब दबाओ, बटन, बेल आइकन दबाइए, तभी आपको नेक्स्ट पेपर का सॉल्व पेपर मिलेगा। नहीं मिल पाएगा फिर खो जाएंगे। ये 3 मार्क्स का है, ये 7 मार्क्स का है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है? ये एक फोर्स है दैट एनर्जाइज, डायरेक्ट एंड सस्टेन द बिहेवियर टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है कि हर इंडिविजुअल इनिशिएट करे अपने एक्शंस, परसिस्ट इन टास्क एंड रेगुलेट देयर एफर्ट्स। इन साइकोलॉजी मोटिवेशन जरूरी है फॉर अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल के डिफरेंसेस के लिए। इट इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको? बहुत पर्सनल डेवलपमेंट को, इफेक्टिव फंक्शनिंग इन वेरियस लाइफ सिचुएशंस को। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये रेफर है टू एंगेजमेंट इन एनी एक्टिविटी फॉर इनहेरेंट सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट। नेचर क्या है? द एक्टिविटी itself is rewarding and behavior is guided by curiosity, competence and self fulfillment. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये बच्चे अराइज होता है फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि रिवॉर्ड, इंसेंटिव, प्रेज, और आप पनिशमेंट नहीं दोगे, उस पनिशमेंट को अवॉइड करोगे तो भी। नेचर क्या होता है? बिहेवियर इज परफॉर्म टू ऑब्टेन एक्सटर्नल आउटकम्स रादर देन कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो एक्टिविटी में। डिफरेंस बिटवीन द टू, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? इट प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट वाइल एक्सटेंसिव मोटिवेशन इज यूजफुल फॉर इमीडिएट टास्क की कंप्लीशन। वेज क्या है टू एनहेंस इंट्रिंसिक? क्या तरीके हैं कि अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं उसके क्या तरीके हो सकते हैं? आप डिपेंडेंस दो, आप छोड़ दो, इंडिपेंडेंट कर दो मुझे, मेरी खुद की चॉइस होगी। इंडिपेंडेंस इन टास्क मैं खुद देख लूंगा। इंक्रीज पोटेंशियल कंट्रोल एंड इंटरेस्ट। कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल एंड एक्सपीरियंस, मास्टरी, स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस और इंटरनल सेटिस्फैक्शन। मीनिंगफुल गोल सेटिंग, कनेक्टिंग टास्क टू मीनिंगफुल एंड पर्सनली रेलेवेंट गोल्स, उससे इनहेंस होता है इंटरनल एंगेजमेंट। इंकरेजिंग क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, प्रेजेंटिंग चैलेंजेस एंड नोवल टास्क स्टिमुलेट्स क्यूरियोसिटी एंड एंजॉयमेंट।
वेज टू एनहेंस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चे जैसे यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स, अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड जैसे कि प्रेस करना, रिकॉग्निशन, रीइंफोर्स करना, ये एक डिजायर बिहेवियर को बहुत बेनिफिटेड रहता है। इफेक्टिवली फीडबैक, टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस एंड रिमेन मोटिवेटेड। कंसिस्टेंसी इन रीइंफोर्समेंट, जो भी चीज़ें कंसिस्टेंट रहे, फेयर रीइंफोर्समेंट, इससे क्या होता है, स्ट्रेंथन होती है एसोसिएशन बिटवीन एफर्ट एंड आउटकम। तो फिर से क्रूशल नोट क्या है, ओवर यूज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स में रिड्यूस इंट्रिंसिक इंटरेस्ट अगर उसे अंडरमाइन किया जाए। तो मोटिवेशन क्या है, एक फंडामेंटल है टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी, वाइल जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ये एड मतलब हेल्प परफॉर्मेंस एंड गोल अटेनमेंट। अब बैलेंस अप्रोच है इन दोनों की, इन बोथ टाइप इट लीड टू इफेक्टिव लर्निंग, प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी को असेस ही कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिविटी को असेस ही किया जा सकता है और कोई वेज है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सके। क्रिएटिविटी बच्चे हम बोलते हैं इट इज़ द एबिलिटी, आपकी खुद की क्रिएटिविटी का मतलब होता है क्या, एबिलिटी कि आप कुछ अच्छे आइडियाज कंसीव करें, प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, प्रोडक्ट दैट आर नोवल, सही है, यूजफुल एंड अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये कंसर्न है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल से डिफरेंसेस एंड इट प्लेज अ की रोल। ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सॉल्विंग में, इनोवेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन में। बेसिकली क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू आर्टिस्टिक डोमेन्स, ये नहीं है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट के पास ही होती है, हर बंदे में क्रिएटिविटी है, हर पर्सन कुछ अलग कर सकता है, बट इट इज़ एविडेंट इन साइंस, एजुकेशन एंड एवरीडे लाइफ में भी। ठीक है ना, चलिए असेसमेंट करते हैं आज क्रिएटिविटी की। ईयर पॉइंट डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट, वर्बल क्रिएटिविटी टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, प्रोडक्ट बेस्ड असेसमेंट, रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट। These assess the ability to generate multiple solution to a problem, focus on fluency, flexibility, originality and elaboration. Verbal में क्या आएगा, it measures creative use of language, मतलब task include word association और story construction. नॉन वर्बल टेस्ट में क्या आएगा, ये असेस करता है क्रिएटिविटी को ड्राइंग्स एंड फिगर से, इसका एम्फोसाइज रहता है ओरिजिनिटी और इमेजिनेटिव एक्सप्रेशंस पे। प्रोडक्ट बेस्ड असेसमेंट्स में क्या होता है, क्रिएटिविटी इज जस्ट थ्रू क्रिएटिव प्रोडक्ट, इवैल्यूएशन किस पे बेस्ड ऑन नोवेलिटी एंड यूजफुलनेस, रेटिंग स्किल्स एंड चेकलिस्ट। जो भी टीचर और एक्सपर्ट है रिएट क्रिएटिव ट्रेट्स होते हैं, ये कहाँ पर यूज होते हैं, एजुकेशनल सेटिंग्स में। बायोग्राफिकल मेथड्स, बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड अचीवमेंट, हाईलाइट्स लॉन्ग टर्म क्रिएटिव और अकॉम्प्लिशमेंट। वेज क्या है टू इनहेंस क्रिएटिविटी, किन किन तरीकों से क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। फ्रीडम टू एक्सप्लोर आइडियाज, प्रमोट क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर सपोर्टेड, प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाए दैट आर फ्री फ्रॉम एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, इनकरेज रिस्क टेकिंग एंड ओरिजिनलिटी, कि मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं ओरिजिनल ऐसे रहना चाहता हूँ, डजेंट मैटर, अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट होएगा तो आप ये इजीली कर सकते हो। ट्रेन इन क्रिएटिव थिंकिंग, एक्सरसाइज कोई भी करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, इट हेल्प्स डाइवर्जेंट थिंकिंग स्किल्स। आते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, फिर इंटरेस्ट खुद का और आपकी एंजॉयमेंट इन टास्क। अगर आप काम कर रहे हैं, आपका खुद का इंटरेस्ट है, एंजॉयमेंट है, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक्सटर्नल प्रेशर में रिड्यूस क्रिएटिव आउटपुट, प्रेशर रहेगा, कुछ रहेगा, आप अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाओगे। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स और ओपन एंडेड टास्क, ये प्रमोट करते हैं इमेजिनेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। तो चलिए क्रिएटिविटी असेसमेंट क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन है अक्रॉस इंडिविजुअल। कोई सिंगल मेथड कैप्चर नहीं कर सकता क्रिएटिविटी में, इट मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस। क्लियर है, क्रिएटिविटी कैसे असेस की जा सकती है, थ्रू डाइवर्स मेथड। देखना होगा कि आपका फोकस किस पे है, थिंकिंग पे, प्रोडक्ट और पर्सनल ट्रेड पे। आप इसे इनहेंस कर सकते हो बाय नर्चरिंग क्यूरियोसिटी, आप क्यूरियोसिटी पैदा कर दो, प्रॉपर सपोर्टिव इन्वायरमेंट दो, इनकरेज करो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंडरस्टैंड करो एंड फॉस्टरिंग करो क्रिएटिविटी। इट इज़ असेंशियल किसके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों बाकी आंसर के लिए आप फटाफट हमारी टीम को कांटेक्ट करें। जब भी पेपर आप जा रहे हैं लिखने, तो जो भी आपकी हेडिंग्स है ब्लैक पेन से लिखें, आंसर्स ब्लू पेन से लिखें। अभी अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करो कि सारे आंसर्स के मिल गए हैं, ये पढ़ के चला जाए। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीटेडली आया हुआ है, तो कोई रिस्क नहीं लेना अच्छे मार्क्स के लिए। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, अभी कॉन्टैक्ट करें, पेपर लें, सॉल्यूशंस लें और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।